है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल। एज यू नो दैट इन आवर कंट्री अभी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और जिसके वजह से स्कूल्स ट्यूशंस बंद है और आपको भी घर पे ही रहना है और पढ़ाई करनी है। और इस लॉकडाउन की वजह से आपकी स्टडी खराब ना हो, इसके वजह से आई ट्यूटर ने ऐसा डिसाइड कराएगा कि हम आपके चैप्टर्स की समरी डिसाइड करेंगे। और ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर 10 स्टैंडर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और आज हम वी आर गोइंग टू डिस्कस आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड डिस्कस करेंगे। लेट्स सी आवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। अगर हमें आपको कोई को मैसेज पहुँचाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम्स यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं और लेटर यूज़ करते हैं। अब चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब क्या हो रहेगा कि भाई लेटर लिखना है यहाँ पे। किसको लिखना है? गॉड को। अब क्वेश्चन आएगा कि गॉड का तो एड्रेस है ही नहीं कोई के पास, तो ये लेटर डिलीवर कैसे होएगा? वो हम हमारे आगे जब समरी डिस्कस करेंगे, जब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि ये गॉड को लेटर जाता कैसे है। बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो आपके एग्जाम्स में वाइल राइटिंग योर आंसर्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट है क्रेस्ट, मीन्स टॉप ऑफ द लो हिल। एक हिल है जो आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं, उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे। सपर मतलब स्नैक। रिगार्ड टू लुक एट, देखना। ड्रैप कवर, कोई चीज़ को कवर करना कपड़े से, जैसे हम व्हीकल्स कवर करते हैं। लोकस्ट, लोकस्ट मीन्स इंसेक्ट विच फ्लाई इन अ बिग स्वम, एक बड़े से ग्रुप में इंसेक्ट जो फ्लाई करती है। ग्रास होपर। कॉन्शियंस, इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। फ्रेंड्स, कितनी बार हम कुछ काम करने का स्टार्ट करते हैं या करने जाते हैं तो हमारा जो इनर सेंस है या हमारा माइंड है वो उस चीज़ को स्टॉप करता है। यूँ कुछ हमारे को ऐसा होता है कि ये काम करेंगे तो हमारा क्या होएगा? नुकसान होएगा, तो उसको हम कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। फ्रेंड्स, before starting a chapter we will discuss a brief introduction of this chapter. इंट्रोडक्शंस एग्ज़ाम के आंसर शीट में लिखना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की जो कंप्लेन रहती है कि हमने बहुत परफेक्ट आंसर लिखा था फिर भी हमारे टीचर्स ने हाफ मार्क्स काट लिए, 1 मार्क्स काट लिए, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ उसका आंसर लिखते हैं, हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं लिखते। अगर हम इंट्रोडक्शन हमारे आंसर्स में लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे टीचर्स हमारे को उस आंसर्स के फुल मार्क्स देना भी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जब भी आप आंसर लिखो आंसर शीट में, तो उस चैप्टर के रिलेटेड जो उसका इंट्रोडक्शन है वो खास लिखना ही है आपके। इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं? तो इंट्रोडक्शन के अंदर टोटल 4 चीज़ें आपके याद रखनी है, उसको इंक्लूड करना ही है इंट्रोडक्शन में। एक फर्स्ट, नेम ऑफ द लेसन। सेकंड, नेम ऑफ द ऑथर और पोइट। थर्ड, अबाउट द पोइट 1 और 2 लाइन। फोर्थ, अबाउट द लेसन 1 और 2 लाइन्स के अंदर कंप्लीट करना है। अब आपका काम हमने क्या करा, इजी कर दिया है कि एक अ लेटर टू गॉड का इंट्रोडक्शन हमने आपको बना के दे दिया है। अब ये इंट्रोडक्शन इस तरह बना के दिया है आपको कि अ लेटर टू गॉड से आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके इतना इंट्रोडक्शन लिख दोगे तो भी हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। इंट्रोडक्शन, द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम लेटर टू गॉड विच वॉज रिटन बाय G.L. फ्यून्स। अब देखो फर्स्ट लाइन के अंदर क्या करा है हमने, यहाँ पे एक सबसे पहले लेसन का नाम बता दिया, उसके बाद जो ऑथर है उनका भी नाम बता दिया। सेकंड, ही वॉज मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोइट एंड जर्नलिस्ट। ये लाइन के अंदर हमने क्या करा, अबाउट दो जो ऑथर है उसके बारे में एक लाइन ऐड कर दी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग लेंचोस अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन गॉड। ये लाइन के अंदर हमने क्या करा, अबाउट द लेसन उसके बारे में एक लाइन ऐड कर दी कि भाई ये जो स्टोरी है वो लेंचो जो हमारा मेन कैरेक्टर है
स्टोरी का, उसका जो बिलीफ है गॉड के ऊपर, उसके अराउंड ही घूमते रहती है हमारी स्टोरी। ये बता दिया हमने। इस तरह आप भी खुद से भी कोई भी इंट्रोडक्शन कोई भी चैप्टर का बना सकते हैं। नेक्स्ट guys, let's start the summary of our chapter A Letter to God. The house only in the entire valley, पूरी वैली में एक सिंगल हाउस है, एक ज हाउस है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो भी क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हिल के ऊपर है। अ फार्मर नेम लेंचो, वो हाउस है वो किसका है, लेंचो का है। और लेंचो क्या है, हमारी स्टोरी का हीरो भी है। विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ वहाँ पे शांति से रह रहा है। फॉर अ गुड हार्वेस्ट क्रॉप द फील्ड नीडेड डाउन फॉर और सावर, अब वो फार्मर है, इसके लिए उसने कुछ क्रॉपिंग करी है, हार्वेस्टिंग करा है या फसल उगाई है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस फील्ड को डाउन फॉर सावर यानी बारिश मिले या रेनिंग हो या वाटर मिले। ही सो ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स एंड ऑफ फॉर अ गुड सावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। एक बार ऐसा होता है कि उसको दूर से क्लाउड्स दिखाई देते हैं रेनिंग के, तो वो होप करता है कि ये जो क्लाउड्स है ये एक अच्छे सावर देंगे मेरे क्रॉप्स के लिए। व्हेन दे वर ईटिंग डिनर, जब वो डिनर करते होते हैं, द रेन स्टार्टेड, और अचानक से रेन स्टार्ट हो जाता है। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी टू सी, बहुत खुश हो जाता है बारिश को देख के लेंचो। He came out to have a pleasure of feeling of the rain and thought that this drop of rain gave him a good crop to earn money for his family. और वो बाहर आके बारिश को, रेनिंग को एंजॉय करता है और साथ में डांस करता है विद हिज चिल्ड्रंस। अब वो ऐसा सोचने लगता है कि ये बारिश के वजह से मेरी जो क्रॉपिंग है, मेरी फसल है, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उसे बेच के, सेल करके मैं कुछ पैसे कमा सकूँगा जो मेरी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, बहुत प्रॉफिटेबल होएगा, ऐसा सोचता है। एक्सक्लेम विद जॉय दैट दिस वेर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे वेर न्यू कॉइन्स। और ये खुशी में लेंचो बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैंगे जो स्काई पे से गिर रहेंगे, ये न्यू कॉइन्स हैंगे। ये क्या है, एक कॉइन से, पैसे से कंपैरिजन कर देता है, किसकी, रेन ड्रॉप्स की, जो बारिश की बूंदे होती है उसको वो पैसे बोलता है कि ये कॉइन से मेरे लिए भाई। क्यों, क्योंकि उसके वजह से वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, उसकी हार्वेस्टिंग फसल बहुत अच्छी होगी। द बिग ड्रॉप्स वे 10 सेंट पीसीज, 10 सेंट पीसीज ये फॉरेन में, लैटिन अमेरिकन बाजू ये पैसोस ने ऐसा सब चलता है, अपने यहाँ रुपीस चलता है, तो आप पैसेस को रुपीस से कन्वर्ट करके समझना। द लिटल वंस वेर 5, यानी हमारी लैंग्वेज में बोले तो जो बड़े ड्रॉप्स है, बारिश की जो बड़े ड्रॉप्स हैंगे वो 10 रुपये दे है, और ये छोटी वाली जो ड्रॉप्स है वो कितने रुपए, 5 है, 5 रुपीज़। बट सडनली रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म्स, अचानक से जो विंड्स है वो बहुत फास्ट चलने लगती है कि, और स्काई के अंदर थंडर स्टॉर्म्स होने लगते हैं, और जो रेनिंग था वो हेलस्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब जो ड्रॉप्स पड़ रहे थे वो उसकी जगह ओले पड़ने लगते हैं, जैसे कि आप बाजू के पिक्चर में हमारे देख सकते हैं। और न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब उसको क्या बोलता है ये कि ये तो न्यू सिल्वर कॉइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सब पहले कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन थे, इस तरह वो सिल्वर कॉइन्स में कन्वर्ट होता था। फील्ड वॉज वाइट, अक्की जो फील्ड है वो पूरी वाइट हो जाती हैगी, कोई भी फसल बचती नहीं है, पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय होने लगती है। और लेंचो काफ़ी टेंशन में आ जाता है, पर सामने के साइड उसके जो चिल्ड्रंस रहते हैं वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। वो बच्चे, उनको खबर नहीं पड़ती है कि वो जो ओले गिरते हैं उनको वो कलेक्ट करने लगते हैं, उससे रमने लगते हैं, उनके लिए सरप्राइजिंग रहते हैं। पूरी जो फील्ड रहती है वो जैसे कि वाइट सॉल्ट, इट कंटिन्यू फॉर आन, 1 कलाक तक वो हेलस्टॉर्म्स चलता है। और इसके वजह से द क्रॉप्स वे टोटली लॉस, उसके जो क्रॉप रहती है, उसकी फसल रहती है, काफ़ी कितनी पूरी क्या हो जाती है कि डिस्ट्रॉय हो जाती है कि। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस दैट बहुत बारिश होने की वजह से लेंचो का जो सारा क्रॉप रहता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके वजह से अब वो क्या हो जाता है, सैड काफ़ी हो जाता है। लेंचो सोल वॉज फील विथ सैडनेस, अब बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं कि सैड होने के बाद किस तरह हो जाता है।
एंड स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और फील्ड के बीच में, जमीन पे, वो जो यहाँ पे फार्मिंग करता है वहाँ पे मिडल में खड़े होके, एंड सेड टू हिज सन्स, उनके सन्स को, उसके जो बच्चे रहते हैं उनको कुछ बोल रहेगा, अ प्लेग ऑफ लॉकर्स insect which fly in a group and destroy crops, we would have left more than this. A plague of locusts, वो आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं, एक ये ग्रुप होता हैगा ग्रास ओपर्स का, जो लोग आते हैं और सारा का सारा जो भी फार्मिंग रहता है वो ईट खा जाते हैं, जिससे डिस्ट्रॉय हो जाता हैगा। तो लेंचो ऐसा बोलता है कि वो अगर ग्रास ओपर्स का जो स्वाम है वो आया होता तो भी इतना नुकसान नहीं करा होता, वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ के गए होते। जो रिसेंटली हमें लास्ट में गुजरात में ये प्रॉब्लम आई थी, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब ये जो हार्वेस्टिंग करते हैं ये कॉर्न की करते हैं, भुट्टे की करते हैं, तो ये बोलता है कि दिस ईयर हमारे पास इस साल कोई भी कॉर्न नहीं होगा हमारे पास। दे वेर वेरी सैड दैट नाइट, बहुत सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते एकदम से। They thought that they would all go hungry this year, वो ऐसा सोचते हैं कि अब हम अक्खे साल भूखे ही रह जाएंगे, हमारे को खाने का कुछ नहीं मिलेगा। बट लेंचो हैड अ डीप फेथ इन गॉड, पर लेंचो की सबसे अच्छी बात क्या रहती है कि उसको हमारे जो गॉड है उन पे बहुत डीप फेथ रहता है, बहुत भरोसा रहता है। ये लेंचो की सबसे अच्छी बात रहती है, जो हमें भी करना चाहिए। He said, वो बोलता है, डोंट बी सो अपसेट बिकॉज नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब बहुत अपसेट मत बनो क्योंकि कोई भी भूख से कभी भी कोई नहीं मरता। और ये फैक्ट हैगा स्टूडेंट्स, आप भी याद रखिएगा कि भाई भूख से कभी भी कोई नहीं मरता। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स से, यहाँ पे मैं जो लेंचो को ऑक्स से कंपैरिजन कराई है लाइन में। ऑक्स आपको खबर ही होगा कि फार्मिंग के लिए यूज होता हैगा, बहुत काम करता हैगा। तो लेंचो भी बहुत हार्ड वर्किंग था, इसके लिए उसको क्या कंपेयर करा है ऑक्स से। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, बहुत एनिमल की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको ही खबर था कि किस तरह लिखते हैं। जनरली जो फार्मर्स होते हैं वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर लेंचो को ये खबर था इतनी मेहनत कर रहे हैं फार्मर होने के बावजूद कि भाई किस तरह हम लिखते हैं, यानी थोड़ा पढ़ा लिखा था। लेंचो wrote a letter to God, और स्टार्ट करता हैगा एक लेटर लिखना, किसको, गॉड को। अब आपको खबर पड़ गया होगा कि भाई ये चैप्टर का नाम क्यों अ लेटर टू गॉड लिखाएगा। एंड आस्किंग टू सेंड हिम 100 पेसोस, और गॉड से कितना मांगता है, 100 पेसो, जितना उसका नुकसान हुआ रहता है उतने पैसे मांगता है कि मेरे को तुम 100 पैसे दो। ही ड्रॉप द लेटर इनटू लेटर बॉक्स, और टू गॉड करके एड्रेस का जो कॉलम होता है वो खाली रहने देता है, और ही ड्रॉप द लेटर इनटू लेटर बॉक्स में मेल कर देता है, ड्रॉप कर देता है। और ऐसा मानता है कि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, पोस्टमैन है, उनको गॉड का जो एड्रेस है वो खबर रहेगा, तो ये लोग मेरा जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचा देंगे, और जिससे मुझे गॉड 100 पैसे मुझे दे देंगे। द पोस्टमैन गॉट द लेटर, पोस्टमैन को उसका लेटर मिलता है, एंड सो इट टू द पोस्ट मास्टर, और उसको भी लेटर देखते ही एक आश्चर्य होता है कि भाई लेटर टू गॉड कोई नहीं लिखा है, इसका एड्रेस किस तरह लाना है। तो वो उसके जो मेन पोस्ट मास्टर रहते हैं उनके पास जाता है और इस तरह का लेटर बताता है। द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट लाफिंग, पोस्ट मास्टर ये देख के बहुत हंसने लगता है कि भाई एक ऐसा भी कोई पर्सन है जो गॉड को लेटर लिख रहा है। बट देन ही टर्न सीरियसली, और फिर तुरंत वो सीरियस हो जाता है, एंड सेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु ब्रॉट दिस लेटर। बोले क्या भरोसा है इसके ऊपर, कितना फेथ है इसको गॉड के ऊपर, आई विश के मेरे को भी ऐसा फेथ होता गॉड के ऊपर। बोले ये जो पर्सन है उसको बहुत भरोसा है, बहुत फेथ है, तो काश मैं भी इतना गॉड के ऊपर फेथ कर सकता था। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब पोस्ट मास्टर क्या करता है कि भाई ये इसका लेंचो का जो भरोसा है गॉड के ऊपर वो टूटे नहीं, इसके लिए द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ऐसा डिसाइड करता है कि भाई मैं ये लेंचो की हेल्प करता हूँ।
He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary and several friends of his give something for an act of charity. अब ये क्या करता है, इसके फ्रेंड्स होते हैं, एम्प्लॉय साथ में काम करने वाले हैं, कलीग्स होते हैं, उनसे कुछ पैसे एज अ चैरिटी लेता है, कंट्रीब्यूट सब करते हैं. बट ही कुड अरेंज ओनली 70 पैसों, विच वॉज मोर देन हाफ. पर वो सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है. अब लेंचो ने मांगे कितने थे, 100 पैसों मांगे थे, पर एक्चुअली में ये पोस्ट मास्टर कलेक्ट कितना कर पाता है, 70 पैसों. पर फिर भी मोर देन हाफ, हाफ से तो ज़्यादा ही है. तो ये सोच के वो उसको ट्राई करता है कि अब हम इसको सेंड कर देते हैं. ही पुट द मनी इन द एनवलप, एनवलप मंगाता है, उसमें रखता है पैसे 70 पैसों. एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखता है. रोट ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और एक ही वर्ड लिखता है लास्ट में, जो सिग्नेचर हम लेटर में करते हैं उसमें किसका नाम लिखता है, गॉड का नाम लिखता है, ताकि जो लेंचो है उसको ऐसा लगे कि भाई ये जो पैसे भेजे हैं वो गॉड ने भेजे हैं. नेक्स्ट, आफ्टर गेटिंग अ लेटर, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर गेटिंग मनी. पैसे मिलने के बाद लेंचो सरप्राइज नहीं होता है. जनरली हमने ऐसा कुछ लिखा होता तो हम सरप्राइज हो जाते कि पैसे आ गए, रिप्लाई भी आ जाए तो भी हम, पर ये सरप्राइज होता नहीं है. कितना भरोसा होगा इसको गॉड के ऊपर, इसको यानी इतना भरोसा होगा कि गॉड मेरे को रिप्लाई भी देंगे और पैसे भी देंगे, इसके लिए ये सरप्राइज ही नहीं होता है. इंस्टेड ही बिकम वेरी एंग्री, और सरप्राइज होने की जगह बहुत गुस्से वाला हो जाता है, लाल टमाटर की तरह गुस्से हो जाता है लेंचो. He believed that God couldn't have made mistake nor deny his request. ऐसा मानता है कि गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, और जो मेरी रिक्वेस्ट है उसको भी डिनाई नहीं कर सकते. मेरी जो रिक्वेस्ट है 100 पैसों की, उसको भी ना नहीं बोल सकते, और गॉड से कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती है. फ्रेंड्स, कौन सी मिस्टेक की बात कर रहा होगा ये? हाँ, आपने राइट समझा. इसने मांगे थे 100 पैसोस, और पोस्ट मास्टर ने कितने रखे थे, कितने कलेक्ट कर पाया था, 70 पैसों. तो इसको क्या लग रहा है कि भाई गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते. तो वापस से ये एक लेटर लिखता है. अब देखो क्या लिखता है, ही wrote another letter to God to send him the remaining amount of the money. और एक और लेटर गॉड को लिखता है कि भाई आप मुझे जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट है वो सेंड करिए, बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल. पर इस बार उसे मुझे मेल थ्रू मत भेजना, यानी लेटर थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि मुझे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज चीटर लगते हैं. मुझे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के ऊपर भरोसा नहीं है. देखा फ्रेंड्स, क्या होता है, बेचारे पोस्ट ऑफिस वाले इतना हेल्प करते हैं, छल्ले बदनाम यही हो जाते हैं. कितना भरोसा है इसको गॉड के ऊपर. व्हाट अ फेथ लेंचो हैड इन गॉड, कि अगर आपने फिर से भेजे 30 तो वो ले लिया होगा. उसके मन में ऐसा था कि भाई गॉड ने तो 100 भेजेंगे, पर इसमें से 30 पैसोस ये पोस्टमैन ने ले लिए हैं. आई होप ये स्टोरी आपको बहुत एंजॉयबल लगी होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग. फ्रेंड्स, हमने आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड डिस्कस करा है, और आई होप आपको समझ भी पड़ गई होगी. नाउ दिस टाइम टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, जिसके आपके एग्जाम में पूछाने के काफ़ी अच्छे चांसेस है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो क्या होप करता है, तो लेंचो होप फॉर अ गुड रेन ड्रॉप्स और सावर. सेकंड, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन. लेंचो जो है रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स क्यों बोलता है, बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज हार्वेस्टिंग वॉज गुड, और वो हार्वेस्टिंग या क्रॉप अच्छी होगी उसकी फसल, और उसको वो सेल करके अच्छे जो पैसे है वो अर्न कर सकता है, इसके लिए वो कॉइन से कंपैरिजन करता है. थर्ड, हु और व्हाट डिड लेंचो फेथ इन. व्हाट डिड ही डू. लेंचो फेथ इन गॉड, गॉड में बहुत फेथ रहता है. व्हाट डिड ही डू. ही रॉट अ लेटर टू गॉड. हु रेड द लेटर.
द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर लेटर को रीड करता है. वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी फॉर लेंचो फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स. 6 एंड लास्ट, वॉट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है? तो लेंचो वॉज एंग्री बिकॉज he got only 70 pesos instead of 100 pesos. लेंचो को सिर्फ 70 pesos मिलते हैं, 100 pesos नहीं मिलते, इसके लिए वो एंग्री हो जाता है. फ्रेंड्स, आई होप समझ पड़ी होगी. अब आपके क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स को आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और खुद से आपकी नोटबुक में इसके आंसर लिखने हैंगे. फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. कीप वॉचिंग आई ट्यूटर. थैंक यू.